हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन, गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी जनाब शहजाद रॉय, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में डॉक्टर तालिब लाशारी ने, जो कि हुकूमत सिंध के पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तकनीकी मुशीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो आप ही से बात कर लें कि हमें वैसे नज़र आ गया है कि सिग्निफिकेंस इस दिन का, वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे क्या है, यही एक रिपोर्ट देख के, तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि व्हाई इज़ दिस डे सो इम्पोर्टेंट। देखें, जैसा कि आपने शहजाद रॉय की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखी और साथ में जब ये सेंसस हुआ 2017 का, तो उसमें हमें पता चला कि पाकिस्तान की आबादी ख़तरनाक हद तक, यानी तकरीबन 60% पिछले 20 सालों में 60% बढ़ी है। और फिर हमें एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि अगले 30 सालों में पाकिस्तान की आबादी अगर आज 208 मिलियन है, तो अगले 30 सालों में 416 मिलियन हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। और ये आबादी बाकी जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारी लेवल ऑफ इकोनॉमी पे हैं, उनमें ये 60 सालों में बढ़ेगी इतने हद तक। लेकिन हमारी जो रफ्तार है, जैसे कि आपने शुरू में फरमाया कि 2.4% पर एनम है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी आबादी जो है अलार्मिंगली बढ़ती जा रही है। तो फिर तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज की किल्लत भी पैदा होगी। शहजाद, हम जाहिर है 30 साल में अगर हम डबल हो जाएंगे और हमारी ज़मीन भी वही है, हमारे रिसोर्सेज भी वही हैं, हमारा मुल्क भी उतना ही है, तो हम फिर किस तरह मैनेज करेंगे? ये बात समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आवाम को समझाएं कैसे? अब ये जो साहब जिनसे आपने मुलाकात की थी या इन जैसे और लोग, इनको कैसे बताएं, इनको कैसे समझाएं? सवाल तो ये है अहम। थैंक यू सो मच। ये कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये, और मैं सिर्फ इस वीडियो को जो आपने देखा है, जब भी लोग देखते हैं तो वो जैसे हुमायूं कह भी हंसते हैं, बड़ी बहुत ही खतरनाक बात है, बट इसमें मुझे एक होप नज़र आती है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि जब इस इंसाफ से ये मेरी मुलाकात हुई थी और जब बातचीत हुई थी, तो ये क्योंकि कह रहे थे कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह पालेगा, बट साथ साथ उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ अपने बच्चों की तादाद को, और अगर मुझे पता होता, उन्होंने मुझे बाद में कहा भी कि पता होता तो मैं करता। तो ये जो नया कदम, जो प्रोग्राम है जिसके अंदर ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हैं, NCMNH है, IPAS है, शिरकतगाह है, GSM है, आहंग है, ये तमाम मिलकर पब्लिक हेल्थ के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो दे सकें, बिकॉज अवेलेबल ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से, ये लोग जो चाहते हैं ना, वो भी असल में जो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर लोगों को ट्रेन करना, ये ट्रेन भी कर रहे हैं, बट ये बहुत बड़े लेवल पर होगा। तो लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों की तादाद को मैनेज कर सकें, बट उनको पता नहीं है, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जो लोग, मैंने देखा है कि ये कहते हैं कि जी फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत कम लोग हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, जो मैंने रिसर्च वगैरह देखी है, कि लोग चाहते हैं पाकिस्तान में, इट्स जस्ट द अवेलेबिलिटी और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ये तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर का काम है ना फिर ये तो काम। बिल्कुल ये चीजें, क्योंकि मैं और हुमा भी डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप देयर वाज अ बम्बार्डमेंट ऑफ इश्तिहारात, सब सितारा, और ये सारी चीजें हमने बड़े होते हुए देखी हैं। लेकिन अब हमें इस तरह के इश्तिहारात, इस तरह के साइन बोर्ड्स, इस तरह की चीजें ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं नजर आती। कैन आई जस्ट ऐड, ये पहले टैबू नहीं होता था, टीवी पे चीजें चल रही होती थी, और अब भी ऑकवर्ड हो जाती है सारी सूरत हाल। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान में 50 और 60 की दहाई से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था फैमिली प्लानिंग का। उस वक्त ये किसी भी तरह से टैबू नहीं था, लेकिन स्लोली हमारी सोसाइटी कंजर्वेटिज़म की तरफ ज़्यादा बढ़ी। उसकी वजह कुछ मखसूस मफादात होते हैं, लेकिन 90s में फिर इसको दोबारा से उभारा गया, जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से She actually led this campaign. She actually led this whole agenda, और उन्होंने रिजोविनेट किया, इसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया। उन्होंने कायरो कॉन्फ्रेंस 94 में अटेंड की, और उन्होंने ये स्लोगन दिया कि हर प्रेगनेंसी जो है वो वांटेड होनी चाहिए, और औरतों की चॉइस होनी चाहिए कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए, और वो वक्फा जब चाहें तो वो वक्फा कर सकें। अब तो डॉक्टर साहब बड़े एडवांस तरीके आ गए होंगे, ओवर द काउंटर भी तरीके मिलते हैं। अगर आप किसी फार्मेसी, किसी जनरल स्टोर जिसे कहते हैं ना, वहाँ भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी आबादी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब आई एम श्योर दुनिया बड़ी प्रोग्रेस कर गई होगी। जी, दुनिया में अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली ये चीज़ें अवेलेबल हैं।
अब तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है इसके लिए मशीन भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे वेंडर मशीन के थ्रू भी लोग जो है वो फैमिली टैबलेट्स हैं, फिर दवाइयाँ हैं। इसमें 17 किस्म के इंटरनेशनली 17 किस्म के जो है वो मौजूद हैं मेथड्स। पाकिस्तान में हम तकरीबन 9 मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें कंडोम है, पिल है, इंजेक्शन है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने सियाना प्रेस के नाम से एक नया इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि 3 महीने के लिए इफेक्टिव है और वो इंसुलिन की तरह औरत अपने घर में खुद भी लगा सकती है। और उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये बड़े डरते हैं लोग इन चीज़ों के साइड इफेक्ट। तो पोलियो के कतरे नहीं अभी तक बच्चों को पिलाए जा रहे, तो क्या ये करेंगे? लेकिन एक और बात, अब हम स्टैट्स भी देख रहे हैं शहजाद, और कितने कहाँ तक हम अगले 20 साल में कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो हमारी यूथ है, पीपल हु आर जस्ट अबाउट टू गेट मैरिड, क्या वो अवेयर है कि देयर आर वेज टू कंट्रोल, वक्फा देना, कंट्रोल करना, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात कि एक औरत की ख्वाहिश और रजामंदी का होना कितना ज़रूरी है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैव? जी, ये जैसे मैं भी जो पाथ फाइंडर जिनका ये नया कदम और जो सबने मिलकर किया, उनसे मैं यही पूछ रहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्शन डे पर सिर्फ ये बात नहीं होती कि आबादी मैनेज, इट्स अबाउट पॉवर्टी, इट्स अबाउट राइट्स, इट्स अबाउट बच्चों के राइट्स, लड़कियों के राइट्स, लड़कों के राइट्स, इन तमाम चीज़ों पर बात होती है। और आपने जैसे कहा कि यूथ को हम कैसे पहुँचे, तो देखें ना, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि एक तो पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये सिर्फ कोई चीज़ नहीं होती या इंजेक्शन नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ इसके अलावा वैसे भी बहुत सारे और तरीके हैं। एक साहब ने मुझे कहा कि जी मैं फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने कहा आपकी शादी को कितने साल हो गए? उन्होंने कहा 30 साल। तो मैंने कहा आप भी कोई फैमिली प्लानिंग ही कर रहे हैं ना, वरना 20 बच्चे होते हैं आपके। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो आपको मिल सकती हैं। तो जिस मुल्क के अंदर आप सेक्सुअल अब्यूज़ जहाँ बच्चे होते हों, दुनिया में ही होते हैं, बट वहाँ पर प्रिकॉशन लिए जाते हैं। तो जो ज़िंदगी ट्रस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम LSB लगाने की पूरे पाकिस्तान में बात करते हैं, लोग एट टाइम्स परेशान हो जाते हैं कि नहीं आप बच्चों को ये ना बताएं गुड टच बैड टच क्या होता है, बट सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं वो ठीक है। इसी तरीके से आबादी बढ़े जा रही है, बट कुछ वर्ड्स यहाँ पर मैं भी यूज़ नहीं कर सकता कि ये कॉन्सेप्ट हैं कौन कौन से, कैसे होते हैं। हम इंजेक्शन वगैरह की तो बात करते हैं, बट बाकी नहीं कर पाते। तो ये जो मसला है ना, जो बात करना, तो यूथ को हम बताएंगे कैसे? लेकिन हमारी यूथ बहुत वेल अवेयर है। एटलीस्ट आप ये करें, कुछ नंबर्स भी अवेलेबल हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा पाथ फाइंडर और उनकी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, और डॉक्टर साहब जो स्टेट को सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होती है, कि आप लोग ऐसे कोई हेल्पलाइन ज़रूर अगर है तो उसको और इफेक्टिव बनाएं, जहां पर यंग बच्चे बच्चियां, गांव से औरतें एक अपने फ़ोन से फ़ोन करके ज़रा गाइडेंस तो ले लें। फिर मर्द का और फैमिली का प्रेशर बहुत होता है, इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए? ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ना, हस्बैंड वाइफ हो सकता है फिर भी इसको मैनेज करना की समझ हो, बट जो ऊपर से प्रेशर आता है माँ बाप का, फैमिली का, बाकी लोगों का, उसकी वजह से फिर ये रुका ही नहीं जाता। तो आई थिंक मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जिनको मैनेज करना जरूरी है ना। ह्यूज कैंपेन, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कैंपेन होनी चाहिए इस मुल्क के ना, पॉपुलेशन, बिकॉज ये फाइनेंसेस, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारी पॉवर्टी, हम हर चीज इससे लेंगे। आज जो कराची का हाल हुआ है बारिश के बाद, पेंडेमिक के बाद, प्रेशर की कि अगर किसी के बच्चा नहीं है तो प्रेशर, अगर किसी का एक है तो प्रेशर, 2 हो गए तो तीसरे के लिए प्रेशर। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। और अगर लड़की हो रही हो तो लड़के का प्रेशर, बिल्कुल, मतलब ये भी होता है। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट ये नया कदम की अगर हमने बात की है, डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनका इंटरेस्ट है कि ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ बात हो रही है कि ये औरतों के राइट्स की बात है, ये औरतों की जो एम्पावरमेंट है कि वो डिसीजन अपना करें अपनी बेहतरी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में 14,000 से ज़्यादा औरतें दौरान हमल मर जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी या तो टाइमली नहीं होती, या तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है, या 18 साल से कम उम्र की वो प्रेगनेंसी होती है, या 35 साल से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, और उसमें सहूलियात की कमी का भी मसला आ जाता है, और फिर ये उससे गुर्बत बढ़ जाती है। औरतों के राइट्स की ये जो है इसके साथ ये लिंक्ड है। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 2015 से इंटरनेशनल कमिटमेंट की हुई थी पाकिस्तान ने, उसके तहत सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनिशिएटिव्स शुरू कर दिए, जिसको कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी कहते हैं। वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है।
उससे हमने पिछले 5 सालों में कंट्रासेप्टिव्स के यूज़ को डबल कर सके हैं कम से कम सिंध में। और उसके अंदर ये नया कदम का प्रोग्राम जो है पाथ फाइंडर के थ्रू, और उसमें ये NCMNH है, उसमें IPAS है, ये भी उसमें शामिल है, काफ़ी शिरकतगाह है। तो ये और बाकी बहुत से पार्टनर्स हैं, तकरीबन 28 पार्टनर्स हैं जिनके साथ सिंध गवर्नमेंट मिल के ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। सब मिल के तो कर रहे हैं, लेकिन होपफुली रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले। और रिजल्ट्स तभी देख सकते हैं हम, शहजाद रॉय साहब, जब हम मास मीडिया पे इसकी बात करेंगे। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक ज़माना था जब PTV पे इस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस होते थे जिसमें आबादी को कंट्रोल करने के जैसे मौज़ूआत पर बात की जाती थी, एंटी नारकोटिक्स जैसे मौज़ूआत पर बात की जाती थी। अब हम क्यों इतने रिग्रेसिव हो गए हैं? मुझे आपने ड्रामे का जिक्र किया तो मुझे निजात अतीक ऑटो का ड्रामा होता था, फिर इस तरह अनुमान इजाज भी थे शायद उसमें। लेकिन अब हमें लगता है कि अब हम ऐसे मैसेजेस नहीं दे सकते ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। देते हैं तो एक नया बवाल खड़ा हो जाता है सोशल मीडिया। एंड राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट ट्रेंड। जी, वो हम आगे हम जितना भी काम कर रहे हैं फिल्म में, म्यूजिक में, वी आर ट्राइंग। पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बट लेकिन असल में यहाँ पर जो छोटा सा प्रेशर ग्रुप होता है ना, वो मेजॉरिटी को पुश बैक करता है। तो ये कैंपेन अगर हमने आज नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाले हैं वो कोई कम होने लगे हैं। बिकॉज आबादी जब तक आप नहीं मैनेज करेंगे, जब तक तो किसी, चाहे वो एजुकेशन हो, खासतौर पे पेंडेमिक के अंदर जिसके घर में 8 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, इवन अगर वो अच्छा मिडिल क्लास का भी बंदा है, उसके लिए उनको मैनेज करना। अब तो स्कूल घर के अंदर अगर क्लासेस हो रही हैं, 8 बच्चों को कहाँ बैठाएंगे, क्या करेंगे? ये बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही मैडनेस है। पॉपुलेशन इस वक्त सबसे बड़ा जो कहते हैं ना बॉम्ब है जो फट चुका हुआ है। अब हम सिर्फ फायर फाइटिंग करके इसको बचा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख ये होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में से, हमारे पॉलिटिशियंस में से, बट अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी की उस तरह से प्रायोरिटी, स्टेट की प्रायोरिटी नहीं रही। जैसे कराची पर आज एक कमेटी बनी है नेशनल, और उसकी बहुत अच्छा स्टेप लिया है। पॉपुलेशन पर मुझे याद है मैंने सुप्रीम कोर्ट में परफॉर्म किया था, चीफ जस्टिस भी थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे, और दोनों ने बहुत वो चाह रहे थे कि ये इसको रिजॉल्व किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने वेरिएबल्स होते हैं कि हमारी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो तमाम इश्यूज सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं। असल में अगर हमने रियल इशू जो पॉपुलेशन है इसको नहीं अगर एड्रेस किया तो इन तमाम इश्यूज को हम कभी भी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। शहजाद, आई विश वी हैड द टाइम कि हम कुछ और भी पॉइंट आउट करें। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इस वक्त इस पे सुप्रीम कोर्ट ने शो मोटो लिया 2018 में। उसके बाद उसको रिकमेंडेशंस बनी, और रिकमेंडेशंस में मैं भी शामिल था बनाने में, और वो सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भेजी, और उस रिकमेंडेशंस को सूबों को कहा गया कि आप इम्प्लीमेंट करें। तो एक नेशनल टास्क फोर्स है प्राइम मिनिस्टर की, और प्रेसिडेंट उसको चेयर करते हैं। हर सूबे में वज़राए आला की सदारत में टास्क फोर्स बनी हुई है। सिंध में टास्क फोर्स जो है वो CM साहब करते हैं चेयर, और मिनिस्टर साहिबा उसकी वाइस चेयर हैं, और साथ में वर्किंग ग्रुप है बना हुआ, और उसमें सारे पार्टनर्स हैं, 100 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, और उसमें हम हर तीसरे महीने इसको रिव्यू करते हैं कि पॉपुलेशन में बैलेंस के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या करने चाहिए। आई गेस अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, जितना भी करें वो कम है, बिल्कुल जितना भी करें कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तालिब लाशारी हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद रॉय, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी सोचें इस बारे में, प्लीज़ इस बात को मायूब ना बनाएं अपने दरमियान। अगर 2 भाई हैं, बाप बेटा हैं, माँ बेटी हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, चचा भतीजा हैं, किसी की शादी हो रही है, कोई नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, प्लीज उन्हें गाइड करें। और नए जो मियाँ बीवी कपल्स हैं, जोड़े हैं, वो तो आपस में जरूर बात करें, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जी हम क्यों नहीं बात कर सकते। दिस शुड बी अ प्रायोरिटी। सबसे पहले मेरा ख्याल है यही बात करें।